हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मार्केट में क्या ऐसी न्यूज़ आई जिस वजह से मार्केट ने इतनी अच्छी खासी एक गिरावट एक में देखने को आज मिली। निफ्टी ने जो अपना एक सपोर्ट लेवल था 22,000 वो आज ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो जान लेते हैं निफ्टी 50 में क्या रहा। करीबन 250 पॉइंट की गिरावट के साथ 21,951 पे निफ्टी 50 में करीबन 1% की गिरावट देखी गई। उसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी करीबन 1 से 1.25% की गिरावट के साथ 625 पॉइंट की आज गिरावट देखी गई। 45,963 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी करीबन 1% की गिरावट हमें देखने को मिली और 790 पॉइंट की गिरावट आज सेंसेक्स में देखने को मिली है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लास्ट वीक अपन देखा होगा तो निफ्टी ने 3 दिन तक कंटिन्यूसली एक नया हाई रोज निफ्टी बना रही थी। तो वहाँ से अगर हम बात करें कि एक एवरीडे जब नया हाई बन रहा है तो कहीं ना कहीं एक बारी प्रॉफिट बुकिंग एक करेक्शन हमें देखने को मार्केट में मिल सकता है। तो एक वो रीज़न हो सकता है कि निफ्टी में 22,000 की एक जो है वो एक जो कह सकते हैं हम सेंटिमेंटल क्रैश भी इसको बोल सकते हैं कि एक जो है लोगों का एक सेंटिमेंटल अभी एक सेट हो चुका है कि सबसे पहले मार्च आने वाला है। आगे मार्च है, सबके जो है फाइनेंशियल ईयर का एक फाइनेंशियली एक मंथ आने वाला है। अप्रैल मार्च में सबके टैक्स का और इनका सबका एक जो है उनकी क्लोजिंग रहनी होती है। तो एक वो रीज़न है कि मार्च में लोग अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की रखना चाहते हैं। 22,000 का जो लेवल है वो निफ्टी का सबको एक ये इन लेवल्स पे मतलब निफ्टी ओवर वैल्यूड अभी कह सकते हैं कि मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है। तो जो नया इन्वेस्टर है वो अभी इन लेवल्स पे बाइंग करने से शायद डर रहा है, इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहता है। तो एक जो है सेंटीमेंट बेरिश बना हुआ है मार्केट में कि यहाँ से मार्केट कभी भी गिर सकता है। तो एक वो रीज़न हो सकता है आज की जिस तरीके से आज मार्केट में गिरावट हुई है कि एक होता है ना कि शुरू में ही ओपनिंग कल का अगर हम बात करें तो कल की जो क्लोजिंग थी मार्केट में निफ्टी क्लोज ज़रूर ग्रीन में हुई थी, लेकिन कल के डे में भी काफ़ी लोगों के मोस्टली लोगों के पोर्टफोलियो लाल में ही बंद हुए थे। तो स्टॉक्स में जो है वो अभी बाइंग में इंटरेस्ट पब्लिक का कम बन रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द जो निफ्टी हर आए दिन नया हाई बना रही थी कि एक लेवल आप आने के बाद कहीं ना कहीं तो मार्केट को रुकना पड़ेगा। वो एक सेंटिमेंट मार्केट में बने हुए हैं। चलिए, उसके साथ एक दूसरा जो आज रीज़न है मार्केट में क्यों इस तरीके से बिकवाली आई, उसका एक रीज़न अमेरिकन मार्केट भी है। कल की जो अमेरिकन मार्केट की जो क्लोजिंग रही थी आप देखिए करीबन 0.25% की इसमें गिरावट के साथ 38,972 पॉइंट पे इसमें क्लोजिंग 100 पॉइंट की क्लोजिंग गिरावट की क्लोजिंग थी। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन हाँ इंडियन मार्केट पे अमेरिकन मार्केट का काफ़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। लेकिन ये इम्पैक्ट जो है मार्केट की ओपनिंग में ही देखने को मिल जाता है। हालांकि अपनी मार्केट की ओपनिंग कुछ ख़राब नहीं हुई थी, ओपनिंग आज बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बिकवाली का जो है वो जोन एक बना हुआ था। अमेरिकन मार्केट भी क्योंकि डाउन थे, आज चाइना के मार्केट में भी काफ़ी जो है नीचे देखे गए थे चाइना के मार्केट भी। उन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर देखें और आगे क्या आपको मार्केट में रणनीति बनानी चाहिए तो वीडियो पे पूरे बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा जानेंगे आज के मार्केट में क्या रहा। तो देखिए, ये तो हो गया एक अमेरिकन मार्केट की क्या इम्पैक्ट देखा गया, तो वो तो ये मॉर्निंग में ही देख लिया गया क्योंकि कल जो क्लोजिंग थी उसका मॉर्निंग में एक कंसोलिडेशन जोन में घूमता रहा 11 बजे तक मार्केट। लेकिन 11 बजे देखिए आप करीब अगर अपन चार्ट देखेंगे तो आपको चार्ट से पता चल जाएगा 11 बजे के आसपास करीबन ये देखिए निफ्टी 22,200 पे ट्रेड कर रहा था। वहाँ से एक शार्प फॉल आपको दिखाई देगा आज किस तरीके से निफ्टी में वहाँ पे शार्प फॉल आया। 15 मिनट के अंदर अंदर 22,000 का लेवल टच कर दिया निफ्टी ने, मतलब 200 पॉइंट की गिरावट मतलब 15 मिनट में मार्केट में आ गई। तो उसका क्या रीज़न था तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सेलिंग नज़र आई है, बहुत ही मतलब जो बेरिश जोन था वो एकदम बहुत हावी हो गया इस लेवल पे आके 22,200 के लेवल पे आके, और वो सीधा मतलब यहाँ पे एक अच्छी खासी बिकवाली आई थी जो 22,000 पे जाके रुकी थी। तो क्या इसके पीछे जो कारण था उसे हम जान लेंगे।
उसी टाइम अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी देखिए 11:15 के आसपास 10:50 के आसपास बैंक निफ्टी में भी एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। करीबन बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे 46,594 पे ट्रेड कर रही थी, वहीं 15 मिनट के अंदर अंदर 500 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिली। सेक्टर्स की बात करें तो सभी सेक्टर में आज अच्छी से बिकवाली देखी गई है। जिस तरीके से निफ्टी में तो और बैंक निफ्टी में तो 1 से 1.25% की गिरावट है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में जिनके पास मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो उनके तो आज बहुत ही ज़्यादा पोर्टफोलियो में गिरावट आज देखने को मिली होगी। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आप आज आपके पोर्टफोलियो में कितनी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ओवरऑल जो मार्केट आज रहा था वो पीएसयू सेक्टर कह लीजिए, पीएसयू बैंक्स कह लीजिए, एफएमसीजी सेक्टर कह लीजिए, ऑटो सेक्टर में आज बहुत बड़ी गिरावट आई थी। बड़े बड़े जो ऑटो कंपनीज़ हैं, बजाज ऑटो ले लो, उसमें बहुत बड़ी गिरावट थी। देखिए डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए अगर निफ्टी के हम स्टॉक्स की बात करें, बड़े स्टॉक्स निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, उसमें देखिए मारुति, ये देखिए मारुति में आज 2.5% की गिरावट थी। बजाज ऑटो में 4% की गिरावट थी। मतलब ऑटो सेक्टर आज सभी सेक्टर में, ऑटो सेक्टर ही नहीं, आज सभी सेक्टर में ऊपर में बहुत ही बिकवाली देखने को मिली है। रिलायंस में भी आज 2% की गिरावट थी, क्योंकि बहुत अच्छी वेटेज रखता है निफ्टी 50 में अपनी, तो रिलायंस में भी आज बिकवाली देखी गई थी। वहीं अगर हम बाकी अदर इंडसिंड बैंक की बात करें, 3% की गिरावट इंडसिंड बैंक में थी। टाइटन में आज गिरावट थी। तो ये बड़े बड़े जो शेयर्स थे, बड़े बड़े जो सेक्टर्स हैं, आज उनमें बहुत ही अच्छी खासी एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं आज सभी सेक्टर में अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर था। उसी का एक रीज़न था जिसकी वजह से आज निफ्टी में भारी बिकवाली देखने को मिली, भारी गिरावट आपको देखने को मिली। और अब हम जो रीज़न है मेन इनके एक उन पे हम चलते हैं। कुछ ऐसे 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो क्या वो पॉइंट हैं, ये देखिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो था वो ये है कि सेबी प्लंग्स इनटू एक्शन। सेबी आज एक्शन में दिखाई दी मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट को लेके। मतलब आज का जो है ये है कि सेबी ने का कहना है कि जो उस मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लास्ट अगर हम 52 वीक्स की बात करें तो ये देखिए, SEBI asks small mid-cap fund to disclose more information about risk. Heavy inflow have sent to Nifty small cap 250 index fund 71% over the past 52 weeks, and the Nifty mid-cap funded index fund 64%. That's far exceeds the benchmark Nifty. इनकी वजह से निफ्टी में 28% तक की जो है राइज अप देखने को मिला था। तो सेबी का कहना है इस अभी जिस तरीके से पूरी इंडिया में हमें कंट्री में जिस तरीके से जो देखने को मिल रहा है, जो फंड मैनेजर हैं, जो असेट मैनेजर हैं, वो तो उनको तो ये बात मार्केट का रिस्क है, उनको पता है, वो वेल नोन है मार्केट के रिस्क के। लेकिन जो पब्लिक जो अपना पैसा लगा रही है, वो अभी मार्केट में जिस तरीके से सडन सेल ऑफ प्रेशर आता है, उस जो शार्प मार्केट सेल ऑफ आता है, उससे वो इतने अवेयर नहीं है, तो उनको और ज़्यादा क्लियरेंस चाहिए। तो इस वजह से आज सेबी जो है मार्केट मिड कैप और स्मॉल कैप के जो असेट मैनेजर्स हैं उन पे आज एक मतलब नकेल कसती हुई नज़र आई है। उनका एक जो है स्ट्रेट एक कह सकते हैं आप स्टेटमेंट आया है। देखिए मैं आपको पूरा बता देती हूँ। India market regulator has asked to country's asset manager to give investor more information about the risk associated with their small cap mid cap fund, according to the fund manager and 2 people with knowledge of the matter. Small and mid size fund have seen high inflow. क्यों आपने देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अभी जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। कम मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा अपना पैसा जो है स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट कर रही है। तो कॉजिंग कंसर्न अमंग अथॉरिटीज़ अबाउट हाउ दे वुड होल्ड अप इन द इवेंट ऑफ शार्प, मतलब वो किस तरीके से अगर मार्केट में शार्प फॉल आती है तो वो किस तरीके से अपने पैसे को सेव कर सकते हैं या किस तरीके से वो होल्ड करके रखें मार्केट में। तो सेबी हैज़ ऑल्सो रिव्यूइंग स्ट्रीट टेस्ट कंडक्ट बाय सच फंड्स, सोर्सेज हैव प्रीशियसली सेट। तो सेबी ने अपने जो फंड मैनेजर हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के, उनको बताया है कि वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करें। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आज मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने का। दूसरा बड़ा रीज़न आप देखिए, ये देखिए आज जो है
फेड की मीटिंग होने वाली है, फेड के आंकड़े आने वाले हैं यूएस में जो एक इनका जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो प्राइस है उसके डेटाज आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आज शाम को यूएस के डेटा आने वाले हैं। और मतलब 29 को कल जो है इंडिया में जो है उसके फेड के जो रेट्स हैं वो रेट्स इंडिया में कल आने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आज की फैक्टर देखने को मिला मार्केट में, जो प्रेशर आया उसके ऊपर। दूसरा वैल्यूएशन देखिए, विद द मार्केट कैपिटल जीडीपी रेशो जूमिंग अबव 120%, इन्वेस्टर हैव बीन फाइंडिंग लिटिल comfort in valuation more so the border market after the end of the December, क्योंकि सभी कंपनीज के ऑलमोस्ट क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक आ चुके हैं। तो अभी इन लेवल्स पे मार्केट जो है ओवर वैल्यूड नज़र आ रहा है पब्लिक को, इस वजह से भी लोग अपना पैसा यहाँ से आज प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा जो रीज़न था ग्लोबल मार्केट, फोर्थ रीज़न ग्लोबल मार्केट हम ये देख सकते हैं शंघाई ने आज करीबन 1.9% की गिरावट देखी गई है। वहीं हांगकांग के मार्केट हैंगसेंग की बात करें तो 1.5% की गिरावट हैंगसेंग में भी देखी गई है, हैंगसेंग के मार्केट में भी देखी गई है। तो ये एक साथ ही जो है आज जो सारे मल्टीपल कह सकते हैं रीज़न हो गए मार्केट में ऊपर के लेवल्स पे प्रेशर बनने का। दूसरा एक्सपायरी प्रेशर है, कल जो है मार्केट की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी से पहले मार्केट में एक बार जो है प्रॉफिट बुकिंग हमें हर बार देखने को मिलती है। जो सिक्स्थ रीज़न है वो यही है कि हमेशा जो मार्केट स्ट्रेटेजी पिछले 2 वीक से चलती आई है कि बाय ऑन डिप्स एंड सेल द राइज, ये जो मूड मार्केट का दिख रहा है वो ये है कि जो 22,000 के जो लेवल हैं वो उन लेवल्स के ऊपर मार्केट में एक बार जो है सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज के इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है निफ्टी के लेवल्स पे वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, ये रूपक डे हैं सीनियर एनालिस्ट एलकेपी सिक्योरिटीज़ का, उनका मानना है कि जो एक 22,000 है वो एक बहुत ही ग्रोइंग इंडिकेटिंग है। अगर यहाँ से अगर मार्केट नीचे बंद होता है और तो वहाँ से हमें 21,800 के लेवल नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं फॉर द डे। अगर हम बात करें आगे की, इनका कहना है जो रूपक डे है इनका मानना है कि 50 पैक इंडेक्स जो है वो 21,000 निफ्टी 50 जो इंडेक्स है 21,950 पे बंद हुआ है। यहाँ से निफ्टी रिकवरी अगर देखी जाए तो ऊपर में 22,100 तक की रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ये बेयरिश जोन में ही नज़र आए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो चंदन थापरिया है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के, इन ये बिलीव करते हैं कि इंडेक्स अगर 22,000 अगेन वही 22,000 नीचे अगर है तो हमें वीकनेस देखने को थोड़ा मिल सकती है। यहाँ से 21,850 के और फिर 21,700 के लेवल मिल सकते हैं। जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 22,150 और 22,222 के हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा है वीडियो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको किस तरीके की लगी, आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके पोर्टफोलियो में आज किस तरीके से गिरावट देखी गई थी, कितना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा आज नहीं गिरा है देखा जाए तो। आई एम वेरी श्योर कि पोर्टफोलियो में काफ़ी गिरावट आई है जो है लोगों के। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको कुछ इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।